3 नवंबर को अंधेरी पूर्व में होने वाले मतदान से पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को एक शिकायत की गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ लोगों की ओर से पैसे देकर लोगों को नोटा पर वोट देने के लिए कहा जा रहा है। शिवसेना विधायक रमेश लटके की मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उनकी पत्नी ऋतुजा लटके इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नोटा का प्रावधान जो किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, वो हर एक आदमी के सीमित है वहां तक। अगर मुझे कोई उसमें से उम्मीदवारों में से कोई अगर ठीक नहीं लगता है तो मेरा अधिकार है नोटा का बटन दबाने का, लेकिन नोटा का प्रचार नहीं हो सकता है कि आप नोटा का बटन दबाओ करके, या नोटा पैसे देके कोई अगर नोटा का बटन दबाने लगाएगा तो ये गलत बात है। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से और पुलिस से यही मांग है कि इसकी ठीक तरह से जांच की जाए और इस जांच में जो भी अपराधी मिलते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस सीट पर पहले बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाद में पार्टी ने नामांकन ये कहकर वापस ले लिया कि दिवंगत रमेश लटके के सम्मान में उनकी पत्नी के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में उद्धव गुट की ओर से दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। अब भी अगर इस प्रकार की दलीलें उनकी ओर से आती है तो यह दलील का स्पष्ट अर्थ है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लोग उन्हें नेता करके चुनना नहीं चाहते, उनके नेतृत्व में लोगों का विश्वास नहीं। अब तो सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं, तो इस प्रकार की दलीलें क्यों? बीजेपी की ओर से अपना प्रत्याशी वापस लिए जाने के बावजूद ऋतुजा लटके के सामने 6 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना में हुई बगावत के बाद पहली बार मशाल चुनाव चिन्ह पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट की ये कोशिश रहेगी कि वो अंधेरी पूर्व के उपचुनाव को बड़े अंतर से जीते, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव आने वाला है, जहां पर शिवसेना 25 साल से सत्ता में है। अब शिवसेना के भीतर ही 2 गुट हो चुके हैं और कम से कम उद्धव ठाकरे गुट की तो ये कोशिश होगी कि बीएमसी चुनाव के मैदान पर वो एक बड़ी जीत के साथ जाएं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।